गणतंत्र दिवस के अवसर पर सेक्टर 6 स्थित डीडीए ग्राउंड में सिटी द्वारका द्वारा भव्य पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कला भूमि ने तकनीकी साझेदार के रूप में मुख्य भूमिका निभाई। कला भूमि के सहयोग से न केवल बच्चों को रचनात्मक दिशा मिली, बल्कि कला और नवाचार के समन्वय को भी बढ़ावा दिया गया। संस्था लंबे समय से युवाओं में सृजनात्मकता विकसित करने के लिए सक्रिय है। प्रतियोगिता में 3 से 14 वर्ष व ओपन कैटेगरी के बच्चों ने देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव जैसे विषयों पर अपनी प्रतिभा दिखाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीसीपी श्री अंकित कुमार सिंह आईपीएस और पद्मश्री श्री बीमन बिहारी दास मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि मैपल केयर हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर विजय भोला ने भी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। निर्णायक मंडल के मूल्यांकन के बाद विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। भारी संख्या में मौजूद अभिभावकों और नागरिकों की उपस्थिति ने इस आयोजन को यादगार बना दिया। देखिए, कला जगत को बनाने वाले ये नन्हे मुन्ने जो कलाकार हैं, द्वारका सब सिटी में बीमन बिहारी दास जो कि पद्मश्री हैं और ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, उनका आना इस गरिमा को बहुत बड़ा बना देता है। जो कि 22वां एडिशन है द्वारका सिटी और कला भूमि के मेन जो चीज़ें हैं वो एजेंडे इसी बेसिस पे हैं कि कला जगत को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जो है रिप्रेजेंट किया जाए। आज ये नन्हे कलाकार अपनी कला को परोस रहे हैं, पूरे विश्व को अपने उस स्तर पे लेके जा रहे हैं जहां पर क्रिएटिविटी बिखरी हुई है। ये कला उसी के पात्र है। ये करीबन 1500 के आसपास बच्चे। आज 22वां द्वारका सिटी पेंटिंग कंपटीशन है रिपब्लिक डे का। हर साल अलग अलग जगहों पे हम लोग कराते हैं। आप देख सकते हैं इतना बच्चों में उत्साह है। बच्चों से ज़्यादा उनके माँ बाप में उत्साह होता है और एक हम प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि बच्चे यहाँ आएँ और अपने कला का प्रदर्शन कर पाएँ। यहाँ इम्पॉर्टेंट यही है कि बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और जिस तरह से जुनून से पेंटिंग करते हैं आज हमें बड़ी खुशी होती है। ऐसे आयोजन कितने जरूरी कराने के लिए सर? ये बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। आप देखते हैं कि आजकल बच्चे मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहते हैं। एक मौका मिलता है जो बच्चों को माँ बाप भी खुद बाहर लेकर आते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं और बच्चों को एक फ्रीडम मिलता है एक्सप्रेस करने का, जो कि एक हम खुले मौका देते हैं बच्चों को ताकि वो बच्चे अपनी क्रिएटिविटी देख सकते हैं। देखिए, इतने सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है एंड द बेस्ट पार्ट जो आज का दिन है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आखिर इस दिन की क्या महत्वता है ये बच्चों को हमारी जिम्मेदारी है बताना, और ताकि ये हमारे देश का भविष्य है और आगे जाकर हमारा देश गौरवान्वित महसूस करे इन बच्चों के माध्यम से। और आपके चैनल से भी एक बार फिर से मैं सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रसारित करना चाहूँगा। थैंक यू। ये तो मतलब सदियों काल से देखते आ रहा हमारी परंपरा है और स्कूलों में बोलो ये जो सोसाइटी ये सब मिलके कर रहा है, कला भूमि और यहाँ की जो ऑर्गेनाइजर हैं मिलके जो ये बहुत बड़ा आयोजन किए हैं स्पेशली फॉर द बच्चे के लिए। और बच्चे ऐसे बच्चे का जितना भी कंपटीशन होता रहे वो बच्चे की विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए ये बहुत एक दवाई की तरह, मतलब ऐसा है कि कलर को लेकर खेलना बच्चे के दिमाग में वो बड़ा अनोखा बात है कि वो उसके मन में जो चीज़ आते हैं वो यहाँ कच्चे पक्के हाथ में अपना सुंदर बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। और इसके आयोजक को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। इस प्रकार की आयोजन हमेशा समाज के लिए, बच्चे के लिए हमेशा एक अच्छा रिजल्ट आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को आज की गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का ये प्रोग्राम सभी कैन यू इमेजिन के शायद पहली मर्तबा होगा कि 3 साल से बच्चों के से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए ये पेंटिंग कंपटीशन रखा है। इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने का मेन मकसद उनकी चित्रकला को निखारने के साथ साथ उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाना भी है, क्योंकि आप समझ सकते हैं 3 साल का बच्चा जो भी कुछ बनाएगा लेकिन अपने अंदर के भाव को वो प्रकट करेगा। और आज के दिन को स्पेशली क्योंकि इन बच्चों को बताना है कि ये आज़ादी जो हमें मिली है, इसके बाद जो हमारा संविधान लागू हुआ है वो संविधान हमें हमारे हक देता है हमें, लेकिन उसके साथ साथ वो हमें कर्तव्य भी हमारे लेके आता है। तो उनके अधिकार और प्लस उनके कर्तव्य क्या है ये बताने की एक चेष्टा और बच्चों को एक साथ जोड़ के, क्योंकि आज के जो सभी बच्चों की पेरेंट्स की स्कूल की जो प्रॉब्लम है वो बच्चे मोबाइल पे और टीवी के सामने हैं। स्क्रीन से उनका ध्यान हटा के बुक्स की तरफ उनका ध्यान लाना, पेंटिंग की तरफ उनका ध्यान लाना, इस आज के इस आयोजन का यही मेन मकसद है।
मैं शिखा गुप्ता हूँ और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। हम जूरी मेंबर में से थे। हमें कला भूमि ने इनवाइट किया था और सारे बच्चे बहुत ही टैलेंटेड थे। हमें तो बहुत मुश्किल हो रहा था जजमेंट करना कि किसको फर्स्ट प्राइज़ और किसको सेकंड। हमारे तो सारे बच्चे एक समान ही थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। को लेकर के मेरा नाम सदफ है और मैं एक अरबिक कैलीग्राफर हूँ, बल्कि मैं अभी स्टूडेंट ही हूँ, सीख रही हूँ। और यहाँ पर आकर के एज एन आर्टिस्ट बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल है और बच्चों को इतने एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। सबसे ज़्यादा मुबारकबाद तो जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, ख़ासकर असगर सर और इनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुझे लगता है कि ऐसे कंपटीशन या इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए, जिससे बच्चे इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने फीलिंग, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक अच्छा माध्यम है ये। और बहुत बहुत मुबारकबाद सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़र, बच्चों, पेरेंट्स जो अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं यहाँ पर, उन सबको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। कुमार है और ये मेरे स्टूडेंट रहे स्कूल में और ये मैंने इनको स्कूल में काफ़ी अच्छे से इनको पढ़ाया था। और इन्होंने इस प्रथा को, देखो, बच्चों को एक पेंटिंग कंपटीशन कराना ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो चाह रहा हूँ कि एक इंटरनेशनल लेवल पे भी ये कोई इस टाइप का इवेंट करें और जिसमें इनका नाम, कला भूमि का नाम काफ़ी हाईलाइट हो। और मेरे को बड़ी खुशी होती है जब भी ये इवेंट करते हैं, मेरे को बुलाते हैं ये, और मेरे को मतलब बड़ा अच्छा लगता है। हेलो, मेरा नाम गौरव भाटिया है एंड मुझे लोग गिफ्ट भाटिया के नाम से जानते हैं। प्रोफेशनली आई एम अ टैटू आर्टिस्ट एंड बोर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली। पेंटिंग से हमारा बचपन से नाता रहा है, हम सब साथ पढ़े लोग हैं। तो बच्चों को सब सिखा रहे हैं और अब इतना अच्छा लगता है लोगों को देखते हुए, असगर जी को इतना बढ़ते हुए। बीइंग एन आर्टिस्ट एंड आर्ट टीचर, कला भूमि इन्होंने क्रिएट किया जिसने इतने लोगों को प्रोत्साहन दिया है हमेशा आर्ट के लिए। एंड सभी ऑर्गेनाइजर्स को बहुत शुक्रिया, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन करते रहे ताकि बच्चे और ज़्यादा प्रेरित हों अपनी आर्ट को बाहर निकालने के लिए। तो थैंक यू एवरीवन। थैंक को लेकर के बताइए। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ मनिंदर एंड आई एम अ दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट। और मेरे को ये मौका दिया गया कि मैं इस कंपटीशन के लिए, आर्ट कंपटीशन के को जज कर सकूं। सो हालांकि एक स्टूडेंट रहते कब जज बन गए पता नहीं चला, बट आज देखकर पता चल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे जैसे हम भी थे, हम भी ऐसे शीट्स लेके बैठे होते थे और काम कर रहे होते थे। बहुत मोटिवेशन मिलता है देखने को। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट एवरीवन, इवन कला भूमि एंड दी ऑर्गेनाइजर्स, ऑल दी ऑर्गेनाइजर्स, जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं इस प्रोग्राम को लेके। एंड लेट्स सी हु विंस, लेट्स सी हाउ द कॉम्पिटिशन गोज। नमस्कार, मेरा नाम चांद कुमार ढोलिया और मैं दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट हूँ। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आज गणतंत्र दिवस पर आकर बच्चों का ये हौसला बढ़ाना और हर रंग जो तिरंगे के रूप में डला हुआ है, ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। और एक देशभक्ति की भावना हमारे मन में जागती है और ये भावना हमेशा जगती रहनी चाहिए। और ऑर्गेनाइजर्स को थैंक्स बोलता हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया, असगर अली भाई को थैंक्स बोलता हूँ जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी के लिए आमंत्रित किया। और थैंक यू सो मच। राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त चित्रकार रूपचंद हूँ और मैं आज यहाँ पर द्वारका में मौजूद हूँ। बहुत ही सुंदर आयोजन, यहाँ पे सैकड़ों तादाद में यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं। चित्रकला प्रदर्शन, चित्रकला का यहाँ पे आयोजन हो रहा है, आर्ट एग्जीबिशंस का। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कला भूमि और सभी आयोजकों को, जो कि इतना भव्य यहाँ पे द्वारका में इस तरह से बच्चों को एकत्रित करना और अपने जो भाव हैं उनको कला के माध्यम से बाहर निकालना, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के प्रयास निरंतर करते रहें। और मैं ये जो ऑर्गेनाइजर्स है, मैं देख पा रहा हूँ पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, जो कि मानसिक तौर पर भी ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं देख पा रहा हूँ कि सभी एज ग्रुप के, छोटे से लेकर बड़े एज ग्रुप तक यहाँ पर हैं। और स्पेशल बात क्या है कि यहाँ पे कुछ स्पेशल बच्चों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है अपनी कला को दिखाने का। मैं जो भी प्रतियोगी रहेंगे, जो भी इनाम जिनको मिलने वाला होगा, उन सबको बहुत बहुत शुरुआती में एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। नाम को लेकर के मेरा नाम है सुमित महाजन, सेक्टर 12 से हूँ। मैंने जब भी यहाँ आया तो यहाँ की एनर्जी एकदम अलग दिखी। यहाँ पर सब लोग अपने एक साथ काम कर रहे हैं, उनको ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद जब रिजल्ट होगा तो देखी जाएगी। लेकिन बहुत बढ़िया अरेंज किया है। 26 जनवरी का है और नए नए कंपनीज भी आ रही हैं, जो द्वारका की नई नई कंपनीज हैं वो भी आ रही हैं इस फोटो में। तो फोटो में काफ़ी अच्छा है। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर द द्वारका।
फॉर दिस। कितने बच्चों ने आज भाग लिया इसमें? मुझे इतना अंदाजा तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 1000 के आसपास है।